पिछले 3-4 दिनों में मैंने 2-3 चाइनीज़ ड्रामास देखी, जो कि मुझे इतनी बढ़िया लगी, इतनी अच्छी लगी, जिनमें से पहले नंबर पे जो ड्रामा है, वो तो सोच से भी ज़्यादा अच्छी निकल गई। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में इन 3 सी ड्रामास के बारे में ही बताऊँगा कि ये चाइनीज़ ड्रामास कैसी है, इनकी स्टोरी कैसी है, जिससे कि तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ड्रामास देखनी है या नहीं। एकदम अगर लास्ट से शुरुआत करें तो तीसरे नंबर पर है द सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए विच। ये एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है, जहाँ पे हमें कहानी एक विच की दिखाई जाएगी और उसके नेकलेस कहीं पर गुम हो चुकी है, जिससे कि उसे ताकत मिलती है। फिर उसे पता चलता है कि एक इंसान के पास उसका नेकलेस है, लेकिन वो खुद से उसका नेकलेस नहीं ले सकती है जब तक कि वो इंसान उसे खुद उसका नेकलेस वापस न दे दे, और तो उसे वो हर्ट भी नहीं कर सकती है। तो वो विच उस लड़के के साथ रहने लगती है, जिससे कि वो उसका नेकलेस उसे वापस दे दे। तो एक साथ रहते रहते कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है तुम्हें इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। उसी के साथ थोड़ी बहुत मैजिकल चीज़ें, एक्शन और थोड़ा बहुत रोमांस। सीरीज में टोटल 24 एपिसोड है और एक एक एपिसोड की लेंथ ही 12 मिनट 13 मिनट के आसपास है। दूसरी ड्रामा की बात करें तो उसका नाम है रेन किस्ड फेट। तुमने शायद बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली की ड्रामा देखी होगी। तो इस सीरीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत हद तक उसी की तरह है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर एक बॉक्सर है, लेकिन उसका फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर उसके पास एक दिन एक लड़की आती है और उसे एक ऑफर करती है, एक डील ऑफर करती है, जहाँ पे अपने हीरो को अपनी हीरोइन से 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रहना होगा, जिसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। और इन दोनों का 5-6 साल पहले एक चक्कर था, जो कि तुम्हें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये झूठ का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे आगे जाकर रियल हो जाता है, तुम्हें इस ड्रामा में देखना है। सीरीज में शायद 30 एपिसोड है और एक एक एपिसोड की लेंथ वही 12 मिनट 13 मिनट के आसपास। हमारे लिस्ट की पहली ड्रामा है द फर्स्ट पोस्ट। पिछले 2 सीरीज के मुकाबले ये सीरीज बहुत ही अलग है तो ये भी एक रोमांटिक ड्रामा, लेकिन इसमें मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। ऊपर से वही ये चाइनीज ड्रामा नेटफ्लिक्स पर है। तो सीरीज की कहानी की बात करें तो सीरीज की कहानी में एक कपल को दिखाया जाता है, जो कि 7-8 साल पहले अलग हो चुके थे। फिर 7-8 साल बाद दोनों की फिर से मुलाकात होती है, जहाँ पे अपना हीरो तो उस लड़की को पहचानने से इनकार ही कर देता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि दोनों एक ही अपार्टमेंट में एक साथ रहने लगते हैं। तो इतने सालों बाद फिर से एक साथ रहते रहते दोनों के बीच में कम्युनिकेट कैसे होता है, पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ था, उसको दोनों मिलकर कैसे सॉल्व करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मर्डर मिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत सीन है। तो अपने हीरोइन के पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है उसे मारने के लिए। तो वो आदमी कौन है, अपनी हीरोइन के पास्ट लाइफ में मतलब कि पहले क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस ड्रामा को देखना होगा। सीरीज में शायद टोटल 30 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 मिनट के आसपास है। फिलहाल के लिए सीरीज हिंदी में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नेटफ्लिक्स की वजह से आगे जाकर इसे हिंदी में डब किया जाए। तुमने इनमें से कितनी सीरीज अब तक देख चुके हो, कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।